अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान के ओपनर्स आज बुरी तरह नाकाम रहे हैं और इस वक्त दोनों बच्चे मेरे मेरे सर पे खड़े हैं फरिश्ता बन के, क्योंकि वो भी आज की हार से काफ़ी दुखी हैं कि पाकिस्तान आल्दो कि उन्होंने भी मैच नहीं देखा मेरी तरह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी काफ़ी दुखी हैं। तो इसलिए वो वीडियो में मेरे साथ हैं, तो शोर मचाते मैं कहा आयो नाल तो सी नाल भाई। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारे बल्लेबाजों की नाकिस तरीन परफॉर्मेंस थी। अब उसमें हमारे क्रिकेटर्स के साथ क्या ज़्यादतियाँ होती हैं, हमारे क्रिकेटर्स को तबाह कैसे करता है ये सिस्टम, वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगा। क्योंकि आज जिस तरह की पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने परफॉर्मेंस दी है, उसने जो है हमें याद करवा दी है बाबर आज़म की और रिज़वान की। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बिल्कुल बाबर और रिज़वान की याद बिल्कुल नहीं आई। मैं आज जनाब बात कर रहा हूँ साहबज़ादा फरहान की, जिन्होंने कल रात को यानी कि आपसे कुछ घंटे पहले फैसलाबाद में सैकड़ा जड़ा है, 114 रन बनाए हैं पिशावर की तरफ से खेलते हुए लाहौर वाइट्स के खिलाफ। 114 रन बनाए हैं गालबन 58 बॉल्स पे। ठीक है, तो उन्होंने कहीं एक तो ये मैदान के अंदर सेंचुरी जड़ी उन्होंने, और ये सेंचुरी इनडायरेक्टली उन्होंने कहीं और भी जड़ी है। इस सेंचुरी का इफेक्ट कहीं और भी उन्होंने डाला है। फिरोजपुर रोड, निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिस, जहां पे सिलेक्टर्स बैठे हैं। सिलेक्टर्स बैठ के ये देख रहे हैं कि हमने किस खिलाड़ी का करियर कैसे तबाह करना है। ये वाला काम हमारे सिलेक्टर्स सबसे अच्छा करते हैं। सिलेक्शन जो सिलेक्टर्स का काम है ना, सिलेक्शन करना प्लेयर्स की, वो उनसे नहीं होता। हाँ, वो ये काम लाजमी और बड़ा अच्छा तरीके से बड़ा बखूबी से अंजाम देते हैं कि हमने किस प्लेयर का करियर कैसे तबाह करना है। वो भी आपको सारा एनालिसिस भी देता हूँ, लेकिन पहले आप जरा साहबजादा फरहान के स्टैट सुन लें, गुज़श्ता कुछ अरसे की परफॉर्मेंसेस सुन लें, फिर उस पर मैं दोबारा आता हूँ। साहबजादा फरहान ने जनाब 9 टी20 खेले हुए हैं। आल्दो के उनका इंटरनेशनल जो क्रिकेट है उसमें रिकॉर्ड इतना कोई शानदार नहीं है, लेकिन ये एक डोमेस्टिक की पैदावार है। डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आए हैं। वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नारा लगता है कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को इज्जत दो, ये वो वाली इज्जत है जिसको आप इज्जत नहीं दे रहे। साहबजादा फरहान डोमेस्टिक की इज्जत है और आप इज्जत इसको नहीं दे रहे। 9 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, 9 इनिंग्स में 86 रन बनाए और 39 इनका हाईएस्ट है। स्ट्राइक रेट है 95। आप यकीनन ये सुन के सोच रहे होंगे कि यार दिस इज नॉट एन एक्सेप्शनल केस। आई नो, आई नो ये एक्सेप्शनल केस नहीं है, लेकिन ये लड़का डोमेस्टिक से खेल के आया है। ये डोमेस्टिक की पैदावार है। ये एक सिस्टम के थ्रू आया है। ये पैराशूटर नहीं है, ये हवाई जहाज नहीं है, ये पर्ची नहीं है। ठीक है, इसको क्यों बाहर किया गया पूरी दुनिया को पता है। फर्स्ट क्लास मैसेज साहबजादा फरहान के मैसेज जो हैं, मैचेस जो हैं वो 60 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, 105 इनिंग्स हैं और 4646 रन हैं। 245 स्कोर इनका हाईएस्ट स्कोर है और 45 की एवरेज है। 10 सेंचुरियां हैं, 27 50s हैं। ये फर्स्ट क्लास का इसका जो है वो स्टैट्स हैं। इस वक्त जो न्यूजीलैंड की टीम में आज टीम खेली है पाकिस्तान की, निकालें स्टैट सारों के, जो ए टू जी ऊपर से लेकर नीचे तक, हारिस, हसन नवाज, अब्दुल समद, सलमान अली आगा, शदाब खान, खुशदिल शाह, निकाले सारों के स्टैट्स में चैलेंज करके बताता हूं कि साहबजादा फरहान से बेहतर स्टैट्स नहीं है इस पूरी टीम में जो इस वक्त न्यूजीलैंड में खेल रही है। अब आगे सुने उनकी गुज़श्ता कुछ इनिंग्स के बारे में सुने। एक तो उन्होंने कल सेंचुरी जड़ी, जिसने मैंने आपको बताया, पिशावर की तरफ से पिशावर की तरफ से खेलते हुए लाहौर वाइट्स के खिलाफ 114 रन। फिर उन्होंने दुबई गए, जहां पे ये पाकिस्तान की 3 टीमों का ऐलान किया गया था इमर्जिंग का। उसमें बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने मैच खेला 17 फरवरी को दुबई में, उन्होंने 23 रन बनाए। उससे पहले डोमेस्टिक खेल रहे थे ये पिशावर की तरफ से सियालकोट रीजन के खिलाफ। वहां पे आल्दो के स्कोर नहीं बना सके, पहली इनिंग में 6, दूसरी इनिंग में 5 रन बनाए। फिर उससे पहले चैंपियंस कप खेले। चैंपियंस कप में इनकी आखिरी, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 7 इनिंग्स का तस्करा करूं तो 7 इनिंग्स में 2 50 है इनकी। ठीक है, आई नो ये अच्छा नहीं है, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा टीम है उससे
बहुत बेहतर है भाई। अब जरा इनका मैं आपको बताता हूँ 2018 से लेके अब तक, 2018 से लेके 2018 में इन्होंने डेब्यू किया था साहबजादा फरहान ने, 2024 तक, 24 में आखिरी मैच खेले थे ये। 6 सालों में एक प्लेयर को अगर 9 मैच मिले, सिर्फ 9 मैच, मुझे बताएं वो प्लेयर कैसे भाग सकता है। फिर हम मिसाल देते हैं सातवां हमजाए मुल्क की, इंडिया में एक प्लेयर को प्रॉपर चांस मिलता है, इधर किसी प्लेयर को पता नहीं होता। मैं आपको भी बता रहा हूँ, देखें मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये आप लिख लें, ये मेरा वीडियो की ये वाला जंक आप निकाल के रख लें। ये न्यूजीलैंड की सीरीज खत्म होने दें, अगली सीरीज में आपको अगर इसमें से 2-3 लड़के गायब नजर आए तो फिर कहना भाई आपको गायब, ये 2-3 लड़के गायब होंगे, किसी को नहीं पता होगा कौन वो था कौन नहीं था। मैं नाम नहीं लेता, मुझे नाम पता है, मुझे पता है कि किन लड़कों पे जो है वो बलि के बकरे बनने, तो उन लड़कों की कुर्बानी होनी है। लेकिन मैं अभी इस वक्त नाम लेके डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। 2 से 3 लड़के इस सीरीज के बाद बाहर हैं, जिस तरह हमारा सिस्टम चलता है माजी में होता है। अब 2 मैचेस साहबजादा फरहान ने खेले हैं सलमान अली आगा की कप्तानी में, 2 मैचेस इन्होंने खेले हैं मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में, 3 मैचेस इन्होंने खेले सरफराज अहमद की कप्तानी में, और 2 मैचेस खेले शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में। अब 3 मैचेस जो हैं इन्होंने सरफराज अहमद की कप्तानी में खेले 2018 में, जब पाकिस्तान की टीम T20 की नंबर 1 टीम जा रही थी, और मुसलसल 11 हमने एक सीरीज जीती थी T20 की, उसमें इन्होंने 3 मैचेस में 40 रन बनाए थे। 2 मैचेस जो सलमान अली की कप्तानी में खेले और रिजवान की कप्तानी में खेले, उसमें 13-13 रन बनाए। 2 मैचेस शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में खेले और उसमें उन्होंने 20 रन बनाए। अब ये मैं साहबजादा फरहान की आपको पोजीशन, बैटिंग पोजीशंस के बारे में जरा सुन लें कि इन्होंने किन किन बैटिंग पोजीशंस में बैटिंग की है। हालांकि ये बेसिकली नेचुरली तौर पे ओपनर है और इनकी सारी परफॉर्मेंसेस एज अ ओपनर है, लेकिन जब ये टीम में आते हैं तो वहां पे क्या कुछ होता है इनके साथ, वो जरा सुने। पहले नंबर पे यानी कि इन्होंने स्ट्राइक किया, स्ट्राइक फेस जो है वो बॉल की ओपन की, उसमें 3 मैचेस में इन्होंने 21 रन बनाए। दूसरे नंबर पे यानी कि दूसरे एंड पे एज अ ओपनर जब गए तो दूसरे एंड पे, बॉलिंग एंड पे इन्होंने 3 मैच खेले और 40 रन बनाए। तीसरे नंबर पे इनको 1 मैच मिला, 5 रन बनाए। 5वें नंबर पे 1 मैच मिला, 1 रन बनाया, और 7वें नंबर पे 1 मैच मिला, 11 रन बनाए। अब आप मुझे बताएं कि एक ओपनर को जिसका सारा करियर ही एज अ ओपनर गुजरा है, आप उसको अगर 5वें 7वें 6ठे उसको पता नहीं दे, उसको बताएंगे नहीं कि भाई आप ओपनर हैं या नहीं है, तो कैसे परफॉर्म करेगा। यही वाला मामला फखर जमान के साथ हुआ। फखर जमान तो अपने मुंह से कहते हैं कि मुझे मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया कि आप ओपनर नहीं है, हालांकि फखर जमान ने सारे रन एज अ ओपनर बनाए। वो तो फखर जमान जैसा कैलिबर का और अच्छा बल्लेबाज जो है वो तीसरे चौथे पांचवें पे आके मार जाता है, वरना ये पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो तबाही के दौहाने पे इसलिए कि प्लेयर्स को उनके नंबर्स का पता नहीं होता। आज की एग्जांपल ले लें, सलमान अली आगा 1 डाउन, शादाब खान कहाँ खेल रहे हैं, इरफान नियाजी कहाँ खेल रहे हैं, खुशदिल कहाँ खेल रहे हैं, अब्दुल समद कहाँ खेल रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। तो ये साहबजादा फरहान, मेरा मैं समझता हूँ साहबजादा फरहान की इंक्लूजन बड़ी जरूरी थी, उनको होना चाहिए था इस स्क्वाड में। इस जो इस वक्त स्क्वाड में लड़के हैं, मेरा ख्याल है साहबजादा फरहान उसमें से काफी लड़कों से बेहतर है। स्टैट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, बाकियों के स्टैट्स आप खुद निकाल के देख लें। मैं गारंटी से कहता हूं, हालांकि मैंने अभी देखा नहीं स्टैट्स, ना मुझे याद है, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं बाकी खिलाड़ियों के स्टैट्स साहबजादा फरहान से बेहतर नहीं होंगे जो इस वक्त पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं। मैं गारंटी से कह रहा हूं, मैं बेट लगाने को तैयार हूं इस चीज पे। साहबजादा फरहान के साथ ज्यादती हुई है, और वो कह भी चुके हैं कि अगर इतने मैचेस 2-3 मैचेस के बाद उसको ड्रॉप कर देना, या किसी भी खिलाड़ी को 2-3 मैचों के बाद देखें, अब इन खिलाड़ियों पे आपने इन्वेस्ट किया ना, अब खुदा दा नाम मन्ना, हसन नवाज नु बाहर ना करना, हारिस नु बाहर ना करना, अब्दुल समद नु बाहर ना करना, इरफान नियाजी नु बाहर ना करना। आप इन्वेस्ट कर देते हैं, जब इन्वेस्ट करके प्रॉफिट लेने की बारी आती है तो आप उसको खुदे लाइन लगा देते हैं। ये हमारी क्रिकेट का अलमी है। तो दोस्तों ये मेरी राय थी साहबजादा फरहान का, मुझे लगता है कि टीम में होना चाहिए था। आपकी क्या राय है साहबजादा फरहान के वाले से, कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा। तो आज की व्लॉग से इजाजत चाहता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के